बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल। हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है प्रोडक्ट की और क्वेश्चन रूल की फॉर रेडिकल। राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। हमने क्या करना है, हमारे पास जो रेडिकल्स गिवन होगा हमने उसको सिंगल रेडिकल में लिखना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। प्रॉपर्टी कौन सी यूज करनी है, प्रोडक्ट की, और क्वेश्चन रूल की हमने क्या करनी है, प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अंडर रूट 6, इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, हमारे पास 3 है। यहाँ पे भी अंडर रूट 6 है और इसका इंडेक्स हमारे पास क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स कि 6 अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3। अब सुन आप देखें तो हमारे बेसिस भी सेम है, पावर भी सेम है, पावर यानी कि एक्सपोनेंट। तो सुन आपकी अपनी मर्जी है कि आप दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि बेसिस सेम है, पावर ऐड कर रहा हूँ। बेसिस सेम है, पावर में क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। 1/3 प्लस 1/3 आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 6 1/3 प्लस 1/3 हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3 और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अंडर रूट 4, लेकिन जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या 5। यहाँ पे अंडर रूट 8 है, इसका इंडेक्स क्या हमारे पास 5 है। तो पहला स्टेप हमने क्या करना है 4 अंडर रूट की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 1/5 मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट की वैल्यू क्या है 1/5। तो अभी हमारे स्टूडेंट देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी पावर क्या है सेम है। अगर पावर सेम है तो बेसिस आपस में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/5। होल ब्रैकेट में क्या लिखा हमने 1/5। 4 8 स्टूडेंट हमारे पास कितना बनेगा 32 बनेगा और इसकी पावर क्या है हमारे पास होल में 1/5। अब स्टूडेंट 32 का हमने क्या लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लेंगे 32 का 2 1 2 2 6 12 2 8 16 एंड 2 4 8 2 2 4 एंड 2 1 2। अब 2 की पावर कितनी बनी है 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब 2 की पावर क्या बन गई हमारे पास 5 और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/5। अब सुन ये आपस में पावर पावर क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे पावर को आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल तो हमारे पास क्या बचेगा 2। ये 2 इसका क्या है आंसर। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है x की पावर 4 है और अंडर रूट जो है उसका इंडेक्स क्या हमारे पास 4 है। सेम यहाँ पे x की पावर क्यूब है और अंडर रूट का जो इंडेक्स है वो क्या हमारे पास 4 है। अब पहला स्टेप हमने क्या करना है x की पावर 4 लिखेंगे और होल ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 1/4। इस अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर क्या है क्यूब। अब इसके होल ब्रैकेट में क्या आएगा 1/4। अंडर रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/4। अगेन पावर क्या हो गया सेम हो गया। अगर पावर सेम हो तो बेसिस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर क्यूब से और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। x की पावर 4 को जब मैं x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सुन मेरे पास क्या बनेगा x की पावर 7 होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/4। तो सुन आप देखें ये पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई होगा। अब इन दोनों को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई 7 को मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ। तो सुन इनकी कटिंग नहीं हो रही तो x की पावर क्या बनेगी 7/4 और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अंडर रूट एक्स इसका जो इंडेक्स है वो हमारे पास क्या 4 है। यहाँ पे x की पावर क्यूब है और इसका इंडेक्स हमारे पास क्या है 4 है। तो सुन पहला स्टेप हमने क्या करना है x अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 मल्टीप्लाई x की पावर क्यूब और इसमें अंडर रूट की वैल्यू क्या हमारे पास 1/4। तो स्टूडेंट पावर हमारी क्या होगी सेम। अगर पावर सेम हो बेसिस आपस में क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब से और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। तो स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आएगा जब x को x क्यूब से करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x की पावर
4 बनेगा। या आप ये भी कर सकते हो कि बेसिस सेम है, हम यहाँ पर पावर ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/4। आप सुने ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे x⁴ मल्टीप्लाई 1/4। अब ये 4 इस 4 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया x, और ये x इसका क्या है आंसर। अब सुन नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास √10 है, इसका इंडेक्स नहीं है, तो इंडेक्स हमारे पास क्या होगा 2 होगा। तो इसमें क्या है √11, इसमें इंडेक्स क्या है हमारे पास 3 है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे और अंडर की वैल्यू क्या होगी 1/2 मल्टीप्लाई। सुन अब 11 लिखेंगे, 11 के ऊपर जो होल ब्रैकेट में क्या आएगा अंडर की वैल्यू क्या है 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया। स्टूडेंट ना ही बेस सेम हो रही है और ना ही पावर सेम हो रही है। जब बेसिस भी सेम ना हो पावर भी सेम ना हो तो हम नीचे क्या लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल। आपस में क्या हो रहा है प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट, ये दोनों क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट है, इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, उसमें ये चीज हमने कहा था। इससे पिछली वीडियो में मैंने डिटेल्स में आपको प्रॉपर्टीज सारी समझाए। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर उसको वॉच नहीं किया तो स्टूडेंट सबसे पहले उसको वॉच कर ले, अपने कंसेप्ट क्लियर कर ले, फिर इस एक्सरसाइज को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो स्टूडेंट इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज थी एक्सपोनेंट की वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ना ही बेसिस सेम है और ना ही इसकी पावर सेम है। इस वजह से हम लोग कोई प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है x⁷ और इस अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/4 डिवाइड बाय x की पावर क्या लिखी है हमारे पास 5 और अंडर की वैल्यू क्या लिखी है 1/4। तो सुन अगर आप गौर करें हमारे पास फिर एक्सपोनेंट यानी कि पावर्स पे क्या हो गया सेम हो गई है। अगर पावर सेम हो गई है अब ये जो दो बेसिस है ये आपस में क्या हो रहा है डिवाइड यानी क्वेश्चन रूल हो रहा है। प्रॉपर्टीज में हमने प्रोडक्ट रूल भी पढ़ा था और हमने क्वेश्चन रूल भी पढ़ा था। अब क्या करेंगे x⁷ डिवाइड बाय x⁵ इसके होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा सुन हमारे पास 1/4। अब क्या करेंगे सुन बेसिस सेम है तो पावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बेसिस है क्वेश्चन पर है तो अब ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो साइन क्या हो जाएगा चेंज। अब x⁷ + 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -5 और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/4। अब 7 में से 5 निकालो सुन हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/4। ये भी पावर है ये भी पावर है। पावर को पावर से हम क्या करेंगे सुन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 1/4 के साथ। अब कटिंग करेंगे 2 1 2 एंड 2 2 4। तो सुन हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा x⁵ 1/2, ये इसका क्या है आंसर। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है 5000 और स्टूडेंट अंडर की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3 डिवाइड बाय 5। अब इसमें अंडर की वैल्यू क्या हमारे पास 1/3। अब स्टूडेंट दोनों जो रूल्स है रूल्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड्स हो रहे हैं और इसकी पावर क्या सेम है। तो हम सुन क्या करेंगे 5000 डिवाइड बाय 5 इसकी होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/3। अब सुन हमने इनकी कटिंग की हमारे पास क्या बच गया 1000 क्या होल पावर में क्या पड़ा हमारे पास 1/3। अब सुन हम क्या करेंगे 1000 का हम क्या लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन लेके तो हमारे पास क्या आएगा 1000 लिखते हैं। हम इसको बड़े नंबर से करते हैं 10 को मैं अगर कितने टाइम मल्टीप्लाई करूंगा 1000 आ जाएगा। अगर 10 को मैं 100 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास क्या आएगा 1000। फिर 10 को मैं 10 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 100। फिर 10 को 1 से करूंगा क्या आएगा 10 1 10। अब 10 की पावर हमारे पास सुन क्या बन गया क्यूब और इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या पड़ा 1/3। अब सुन ये पावर आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये 3 इस 3 से स्टूडेंट क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 10 इसका क्या है आंसर। अब सुन नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही जैसे हमने इसे पिछला पार्ट सॉल्व किया है। अब 500 इसका होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 1/2 डिवाइड बाय 5 इसके होल अंडर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 1/2। अब सुनिए ये क्वेश्चन रूल अप्लाई करके पावर्स की सेम है तो हम 500 को 5 पर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, होल ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास 1/2। अब सुनिए कटिंग करेंगे हमारे पास क्या आएगा 100 आएगा, इसकी होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 1/2। 5 1 5 5 1 5 0 0 हमारे पास क्या बचेगा 100। अब 100 की पावर क्या बन गई 1/2। स्टूडेंट जब मैं 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन लूंगा मेरे पास क्या आएगा 100 का 10 10 100 10 1 10। तो स्टूडेंट 10 की पावर हमारे पास क्या बनेगी 2 बनेगी 10 की पावर 2। इसकी होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या पड़ा 1/2।
ये पावर इस पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो हम क्या लिखेंगे 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो सुनो हमारे पास क्या बच गया 10, और 10 इसका क्या है आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। 10 लिखेंगे और अंडर की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये अंडर की जो वैल्यू है वो 1 बाय क्या है 1/3 है। अब स्टूडेंट 7, अब इसके होल ब्रैकेट में क्या आएगा 1/3, क्योंकि अंडर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/3, यहाँ पे क्या है 1/2। अगर आप स्टूडेंट गौर करें प्रोडक्ट आपस में क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है, ना ही ये बेसिस सेम है इसकी और ना ही इसकी पावर सेम है, इस पे कोई भी प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो रही। अब स्टूडेंट ना ही बेसिस सेम है और ना ही पावर सेम है, तो इसका मतलब इस पे प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं हो सकती। तो हम नीचे लिखेंगे द प्रोडक्ट रूल फॉर एक्सपोनेंट इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ना ही कोई बेसिस सेम है और ना ही कोई पावर इसकी सेम है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट समझ आ चुके होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप या कोई पार्ट समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। अब सुनना हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो कौन सी एक्सप्रेशन लिखी हुई है एक्सपोनेंशियल, और हमने कौन सी फॉर्म में लेके जाना है रेडिकल एक्सप्रेशन में लेके जाना है। और वो कह रहा है कि स्टेटमेंट में कि एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल, अगर तो पॉसिबल है तो आप सिंप्लीफाई करें, यानी कि आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपको उसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या लिखा है 216 की होल ब्रैकेट में क्या लिखा है 2/3। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे स्टूडेंट 216 का हम क्या लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 2 जा 4 5 2 7 जा 14 3 9 जा 27 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब 2 की पावर क्या बन गई स्टूडेंट हमारे पास क्यूब, 3 की पावर क्या बन गई हमारे पास क्यूब। हम लिखेंगे 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या लिखेंगे क्यूब, होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 2/3। अब स्टूडेंट ये पावर इसके ऊपर भी है ये पावर इसके ऊपर भी है, ये हमने प्रॉपर्टीज पर क्या है। अब सुन क्या करेंगे 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2/3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2/3 के साथ। अब सुन 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, ये 3 इस 3 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या बचेगी हमारे पास 2, 2 की पावर 2 स्टूडेंट कितना होगा हमारे पास 4, 3 की पावर 2 कितना होगा हमारे पास 9, 4 9 से कितना हो जाएगा 36, और ये इसका क्या आंसर। हमने जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे हमने उसको सिंप्लीफाई किया। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 29 की होल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है 1/2। सुन 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास वही आएगा, तो इसको हम आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है रेडिकल नहीं है, बल्कि ये हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। इसको हमने किस फॉर्म में लिखना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो सुन हम क्या करेंगे 29 ये 1/2 अंडर की वैल्यू में ऐसे लिख सकते हैं, अंडर की यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा 2 आएगा, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई है रेडिकल एक्सप्रेशन बन गई है। और ये कौन सी फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट आप देखिए पावर हमारे पास क्या है 1/5, ये पावर इस 1 के ऊपर भी है ये पावर इसके ऊपर भी है, तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 1 के ऊपर पावर हमारे पास क्या आएगी 1/5 डिवाइड बाय 32 की पावर क्या हमारे पास आएगी 1/5। अब स्टूडेंट 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा, डिवाइड बाय 32 का हमने क्या लेना स्टूडेंट प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट 2 की पावर हमारे पास क्या बन गई है 5 बन गई है, 2 की पावर 5 और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/5। अब स्टूडेंट ये पावर इस पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है 1 डिवाइड बाय 2 की पावर क्या है 5 मल्टीप्लाई करेगा 1/5 के साथ, ये 5 इस 5 से क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2। ये इसका क्या है आंसर। सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। सुनो अगर आप गौर करें हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव में आ गई है, तो हमने इसको क्या करना है स्टूडेंट पहले पॉजिटिव करना है उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 216 की होल ब्रैकेट में -2 बाय नहीं लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, तो हम इसका क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे 1 डिवाइड बाय 216
की होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2/3 -2/3 नीचे जाकर क्या हो गया प्लस 2/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट 216 का हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 216 का 2 1 2 0 2 8 16 2 5 10 2 4 8 2 2 4 2 7 14 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। अब स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय 2 की पावर क्या बन गई क्यूब और मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या बन गई क्यूब बन गई है। अब इसका होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 2/3। तो सुन ये पावर इस पावर से क्या हो रही है मल्टीप्लाई, ये पावर इस पावर से क्या हो रही है मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2/3 के साथ मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या है हमारे पास 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। अब स्टूडेंट देखिए ये 3 इस 3 से क्या होगा कैंसिल, ये 3 इस 3 से क्या होगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 2 की पावर क्या बचेगी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर हमारे पास क्या बचेगी 2। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 कितना होगा 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना होगा हमारे पास 9 इक्वल 1 डिवाइड बाय 4 9 36 और ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुन हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। मैं अगेन आपको एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि ये सुन हमारे पास कौन सी एक्सप्रेशन है, रेडिकल नहीं है। कौन सी है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस है। इसको आपने क्या करना है कि किस फॉर्म में लिखना है रेडिकल एक्सप्रेशन में, और अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते तो आपने सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं आपको बोलूं इसकी रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1000, ये अंडर की वैल्यू क्या होगी 1/3 ना, तो हम इसको लिखेंगे अंडर। अब इसमें इंडेक्स क्या है 3, तो यहाँ क्या आएगा 3। तो ये कौन सी फॉर्म है स्टूडेंट हमारे पास, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे करेंगे 1000 की होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगी 1/3, अंडर की वैल्यू क्या है 1/3, हमने इसको वापस उसी फॉर्म में लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सुन 1000 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर क्यूब और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/3। आप सुन ये दोनों पावर आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। अगर मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लूं 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा 10 और 10 इसका क्या आंसर। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या गिवन है सुन देखिए पावर अगेन हमारे पास क्या आ गया नेगेटिव आ गया। अगर पावर हमारे पास नेगेटिव आ गई है तो हमने क्या करना पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसके रेसिप्रोकल कर लेंगे। अब 39 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। इसकी होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2। अब सुन देखिए ये पावर इसके ऊपर भी, ये पावर 1 के ऊपर भी है। मैंने आपको पहले कहा कि अगर 1 के ऊपर कोई भी पावर हो तो आंसर में क्या मिलेगा हमेशा 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा 39 की पावर क्या बचेगी 1/2। आप स्टूडेंट ये कौन सी फॉर्म है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, इसको किस फॉर्म में लिखना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो सुन हम कैसे लिखेंगे 39 और ये अंडर हमारे पास इंडेक्स क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। सुन ये हमारे पास कौन सी फॉर्म थी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया रेडिकल एक्सप्रेशन में, और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास जो लिखा हुआ था क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, हमने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में लेके गए थे। अब इसमें रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन होगा और हमने इसको किस में लेके जाना है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में लेके जाना है और सिंप्लीफाई करना है अगर पॉसिबल हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, ये इस अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या है 1/3, तो हम लिखेंगे 5। इस अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, इसके होल ब्रैकेट में स्टूडेंट हमारे पास क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ है। अब यही पावर ये पावर आपस में क्या हो जाएगा स्टूडेंट मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 5 1/3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ, तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा 5 की पावर 2/3। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये मेरे पास क्या आ गया इसका आंसर। अगर आप गौर करें ये कौन सी एक्सप्रेशन बन गई है, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बन गई। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 10। अब ये अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/4। इसकी होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है 8 लिखा हुआ है। अब ये 1/4 इस 8 से क्या होगा सुन मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8। सुन इनकी कटिंग हो रही है 4 1 4 एंड 4 2 8, तो 10 की पावर हमारे पास क्या बचेगी सुन 2 बचेगी और 10 की पावर 2 हमारे पास कितना होगा 100, और ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा इक्वल, हमारे पास लिखा हुआ है कि -6 लिखा हुआ है स्टूडेंट। इस अंडर रूट की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है 1/3। इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है स्टूडेंट 6 गिवन है। ये पावर इस पावर से क्या हो रहा है स्टूडेंट मल्टीप्लाई। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -6 1/3
3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। इन दोनों की कटिंग करके हमारे पास क्या बचेगा, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। उसमें मेरे पास -6 की होल ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2, और 6 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 36, साथ में क्या है माइनस, और ये इसका क्या आ गया आंसर। तो सुनो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे जस्ट प्लस आ गया, आंसर सेम वही आएगा। तो वही स्टेप्स करना है कि पहले 6 लिखेंगे और इस अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/3, इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 6 गिवन है। अब स्टूडेंट 6 ये पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो स्टूडेंट हमारे पास 6 की पावर कितनी बनेगी 2, और 6 की पावर 2 कितनी होगी हमारे पास 36। दोनों आंसर क्या है सेम आया, लेकिन ये माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पॉजिटिव, फिर यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और ये इसका क्या आंसर। सुन हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है सॉल्व करते हैं। हमने माइनस लिखा 5, इस अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या है सुन 1/3, और इसकी होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा है सुन 2 लिखा हुआ है। अब ये पावर इस पावर से क्या हो रहा है सुन मल्टीप्लाई, तो -5 1/3 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे 2 के साथ। तो सुन देखिए ये आपस में कटिंग नहीं हो रही, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -5 1/3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 2/3। ये इसका क्या आ गया आंसर। हम इसको आगे मजीद सिंपलीफाई स्टूडेंट नहीं कर सकते। आपको एक चीज बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कौन सी एक्सप्रेशन है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, और ये हमने कौन सी एक्सप्रेशन में लिखा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में। आप चाहे तो आगे मेंशन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। सुनो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। हमने माइनस लिखा, ये 10 लिखा, और ये अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1/4, इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास सुन क्या गिवन है 8 गिवन है। अब इक्वल -10 की पावर 1/4, ये पावर से क्या होगा सुन मल्टीप्लाई होगा, तो 10 की पावर 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 8 के साथ। अभी दोनों आपस में क्या हो रहा है कटिंग, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, माइनस 10 की पावर हमारे पास क्या बचेगी 2, और 10 की पावर 2 हमारे पास सुन कितना होगा -10 की पावर 2 कितना होगा हमारे पास 100, और ये इसका क्या आ गया आंसर। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 के कोई पार्ट्स अगर समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब सुनो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट। हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है एक्सपोनेंट की टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन हो गया हमें उसको सिंप्लीफाई करना है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एज्यूम दैट आर वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर, राइट ऑल रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट यानी कि पावर हमारे पास क्या होनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। आप सुन हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। अगर आप गौर करें सुन हमारे बेसिस सेम है, 16 की पावर 1/5 है, 16 की पावर हमारे पास क्या है 1/4, और नीचे डिवाइड में 16 की पावर क्या लिखी -3/10। तो सुन हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी कि अगर बेसिस सेम हो पावर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे 16 हमारी बेस है, इसकी पावर क्या है 1/4 प्लस 1/4, और आपको मालूम है कि स्टूडेंट जब नीचे पावर माइनस में हो तो ऊपर जब जाएगी तो साइन क्या करेगा चेंज करेगा। तो ये -3/10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास +3/10। तो सर अगर इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में टाइप करें तो हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 3/4 मिलेगा। तो सर हम चेक करते हैं 1/5, आगे हमारे पास क्या लिखा था +1/4, आगे +3 हमारे पास क्या लिखा था 10। तो सर इसका हमारे पास आंसर क्या है 3/4। तो हमने लिखा है 16 पावर क्या लिखी 3/4। आगे सॉल्व करते हैं 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो सुन 2 की पावर हमारे पास क्या आ गई है 4, इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 3/4। सुन ये पावर इस पावर से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब सुन हम अगला स्टेप पे करेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, ये 4 इस 4 से सुन क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 3। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 7 की पावर -1/3 ब्रैकेट 7 की पावर 5/3 -7 की पावर 4/3। अब सुन ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये फर्स्ट टर्म को हमने क्या करना है फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म को हमने सेकंड टर्म से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या है 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 5/3 के साथ, माइनस अगेन 7 की पावर -1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 की पावर 4/3
3 के साथ। स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को हमने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट टर्म को हमने सेकंड टर्म के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। अब अगर गौर करें स्टूडेंट बेसिस सेम है तो हम पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7 की पावर -1/3 प्लस 5/3 ये वाला माइनस। अब स्टूडेंट ये भी सेम बेसिस सेम है तो पावर क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो 7 -1/3 प्लस 4/3। तो स्टूडेंट अब इनको डायरेक्टली मैं कैलकुलेटर में टाइप करूं तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, 7 की पावर 4/3 माइनस 7 की पावर, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा -1/3 प्लस 4/3 तो मेरे पास आंसर क्या मिलेगा, 1। तो स्टूडेंट ये इसका क्या आ गया आंसर। अब सुनो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, अगेन बेसिस सेम है तो पावर हम सारी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 2 की पावर हमारे पास क्या लिखी है, 2/3 प्लस 1/7। अब ये सुनिए डिवाइड में पड़ा हुआ है तो डिवाइड में इसकी पावर क्या है, +1/2, ऊपर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2। अब सुनिए अगर इनको डायरेक्टली कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 2 की पावर 13/42। हमें क्या मिलेगा, 13/42। हम चेक कर लेते हैं सुन, 2 डिवाइड बाय 3 आगे प्लस 1 डिवाइड बाय 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो उसमें मुझे आंसर क्या मिला है, 13/42। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन है 3 की पावर -1/2 और मल्टीप्लाई कर रहा है 3 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 3 की पावर 1/2। तो सुन सबसे पहले अगर आप देखें ये आपस में डिवाइड हो रहा है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3 की पावर -1/2। लेकिन क्वेश्चन के स्टेटमेंट में था कि आपका जो पावर है यानी कि एक्सपोनेंट वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये बनेगा 1 डिवाइड बाय 3 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2। तो ये सुन अगर हम चाहे तो मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना कि 1 3 लिखेंगे और ये 1/2 अंडर की वैल्यू है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2 है तो यहाँ पे इंडेक्स क्या आएगा, हमारे पास 2 आएगा और ये इसका क्या सुन आंसर। हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 36 की पावर 1/2 लिखा हुआ है, 6 की पावर 1/2 लिखा हुआ है। सेम सुन आसान स्टेप है हमारे पास। अगर आप गौर करें इसके होल ब्रैकेट में क्यूब लिखा है, अभी फिलहाल हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसकी जो क्यूब है इसको सॉल्व करेंगे। अगर सुन आप गौर करें इसकी पावर क्या है, बेसिकली सेम है तो बेसिस हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 6 के साथ, और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 डिवाइड बाय सुन सेम पावर सेम है तो बेसिस को हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में क्या आ जाएगा, 1/2 और होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो सुन हम 36 को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, 216। तो हम लिखेंगे 216 ये होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 1/2 डिवाइड बाय। अब सुन 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 27 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 216 की होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा, 1/2 और होल ब्रैकेट जो हमारे पास सबसे बड़ी ब्रैकेट है उसके बाहर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। तो सुन सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारी टर्म्स इस सारी टर्म से क्या हो जाएगी, सुन कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास क्या बचेगा, 1 और 1 की होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, क्यूब। 1 का क्यूब सुन कितना होगा, हमारे पास 1 इसका क्या आ गया आंसर। आप सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करना है और उसके पास अपने नोट्स भी बनाने हैं। स्टूडेंट 2187 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 2187 का हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे। 3 की टेबल से करेंगे, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 2 कैरी जाएगा तो क्या बनेगा, 3 9 जा 27। अब 3 2 जा 6 7, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24 and 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 7 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट 3 की पावर हमारे पास कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 की पावर क्या बनेगी हमारे पास 7 और a की पावर 5। तो सुन अगर आप गौर करें a की पावर 5 ये भी है, a की पावर हमारे पास 12 नीचे पड़ा हुआ डिवाइड में। सुन बेसिस सेम है तो पावर को एक साथ लिख सकते हैं। तो 5 जब पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, -12 प्लस 12 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -12। आगे b की पावर क्या है 17, अगेन प्लस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3। इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है,
1/7। अब स्टूडेंट 3 की पावर 7, ए की पावर क्या है 5 में से जब स्टूडेंट 12 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा। ए की पावर क्या बचेगी हमारे पास -7। अब स्टूडेंट बी की पावर क्या है 17 में से जब 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा 14। इसके होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/7। अब स्टूडेंट ये पावर जो है इसके ऊपर भी है, ये पावर सबके ऊपर है। तो अब हम क्या करेंगे 3 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ। अब ए की पावर क्या है -7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1/7 के साथ। और बी की पावर क्या हमारे पास 14, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1/7 के साथ। तो सुन अगर आप गौर करें ये 7 इस 7 से क्या होगा कैंसिल, ये 7 इस 7 से क्या होगा कैंसिल, 7 1 7, 7 2 14। तो हमारे पास क्या आंसर है 3। ए की पावर क्या बचेगी -1, बी की पावर क्या बचेगी 2। तो सुन हमारे जो स्टेटमेंट में दी, स्टेटमेंट में कहा था कि पावर हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ गया तो हम क्या करेंगे इस पावर को नीचे ले जाएंगे। 3 बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए की पावर -1, नीचे क्या हो जाएगा ए की पावर +1 बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट इसका क्या है आंसर। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट ए की पावर क्यूब डिवाइड बाय बी की पावर क्या है क्यूब, होल ब्रैकेट में स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा 1/4। इस अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4 मल्टीप्लाई बी की पावर क्यूब डिवाइड बाय सी की पावर क्यूब, होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आएगा 1/4। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सी की पावर क्या है स्टूडेंट हमारे पास क्यूब डिवाइड बाय ए की पावर क्या है क्यूब, होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है 1/4। तो स्टूडेंट अगर गौर करें पावर इसकी क्या है सेम है तो बेसिस सारे आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ए की पावर क्यूब डिवाइड बाय बी की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बी की पावर क्यूब डिवाइड बाय सी की पावर क्यूब मल्टीप्लाई सी की पावर क्यूब डिवाइड बाय ए की पावर क्यूब। तो सुन होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की है कि अगर पावर सेम हो तो बेसिस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सुन ए की पावर क्यूब से कैंसिल, बी की पावर क्यूब से क्या हो जाएगा सुन कैंसिल, सी की पावर क्यूब से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास सुन क्या बचेगा 1 बचेगा। इसकी होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/4। तो 1 की पावर कुछ भी हो तो सुन आंसर क्या मिलेगा 1। अब सुन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास सुन क्या लिखा है 4x² y क्यूब डिवाइड बाय 15 ए की पावर क्यूब बी की पावर क्यूब। सुन ये डिवाइड है, डिवाइड को जब हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में तो नीचे वाली चीज ऊपर, ऊपर वाली चीज नीचे चली जाएगी। तो 5a बी की पावर क्यूब डिवाइड बाय x y। तो सुन ये बेसिकली आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इसे कटिंग कर सकते हैं 5 1 5, 5 3 15। तो अब सुन जो बेसिस सेम है हम उनको अरेंज करेंगे। जैसे 4 ये x की पावर 2 लिखा हुआ है स्टूडेंट और नीचे हमारे पास x कहाँ पे यहाँ पे, तो x की पावर ये क्या है +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। आगे क्या लिखा है y की पावर क्यूब, तो स्टूडेंट नीचे हमारे पास y कहाँ पे यहाँ पे, तो y की पावर क्या है यहाँ +1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। अब हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे a लिखा हुआ है, a की पावर क्या है यहाँ पे 1, नीचे हमारे पास क्या है +3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा -3। और सुनिए b की पावर क्यूब से क्या हो गया कैंसिल। आगे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 4x की पावर 2 में से 1 गया हमारे पास क्या बचेगा 1, y 3 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 2 और a की पावर 1 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो सुन मेरे पास क्या आएगा -2। तो अगेन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास पावर जो है पॉजिटिव होनी चाहिए नेगेटिव नहीं। तो सुन हम अब क्या करेंगे इस पावर को डिवाइड पे ले जाएंगे 4x y की पावर 2 डिवाइड बाय a की पावर -2, नीचे जाके क्या हो जाएगा a की पावर 2 और ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, इसे सॉल्व करते हैं। 36 x की पावर 12 y की पावर 9 z की पावर 4 होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या गिवन है 1/4। इस अंडर की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 रहेगा, अगर यहाँ इंडेक्स में 5 होता तो हमारे पास यहाँ क्या आता 5 आता। अब सुन 36 से हमने क्या लेना प्राइम फैक्टराइजेशन लेना है। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेके 2 1 2 और 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। अब सुनो हमारे पास क्या बनेगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या बनेगी 2। तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2
बाकी हम वैसे लिखेंगे x की पावर 12 मल्टीप्लाई y की पावर 9 मल्टीप्लाई z की पावर 4 होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है स्टूडेंट 1/4। ये बेसिकली सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई का निशान यहाँ लगा दिया। अब सुन ये पावर सबकी है तो आप एक एक करके हम पावर को पावर से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर क्या है 2, 2 को मल्टीप्लाई करके हम किसके साथ 1/4 के साथ मल्टीप्लाई। 3 की पावर क्या है 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1/4 के साथ मल्टीप्लाई। x की पावर क्या है 12, 12 को मल्टीप्लाई करके हम सुन 1/4 के साथ मल्टीप्लाई। y की पावर क्या सुन हमारे पास 9 मल्टीप्लाई करके 1/4 के साथ। आगे z की पावर हमारे पास क्या 4, इसको मल्टीप्लाई करके किसके साथ 1/4 के साथ। तो सुन जिसकी कटिंग होगी हम कटिंग करते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो सुन हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1/2, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो ये भी क्या बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई x की पावर 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब सुन मल्टीप्लाई y की पावर सुन ये कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास क्या आएगा 9/4 मल्टीप्लाई z की पावर 4 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो z की पावर क्या बचेगी 1 बचेगी। तो सुन अगेन पावर सेम है तो बेसिस आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी होल ब्रैकेट में क्या आएगा 1/2, साथ में x की पावर क्यूब y की पावर 9/4, साथ में क्या आएगा z। अब 2 3 जा 6, इसकी पावर क्या आएगी स्टूडेंट 1/2, x की पावर क्यूब y की पावर 9/4, साथ में क्या आएगा z, और ये इसका क्या सुन आंसर। अब सुन हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन लिखा हुआ है यूज सुटेबल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू शो दैट। तो सुन ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, हमने इक्वल करना है किसके राइट हैंड साइड के। तो सुन हमने पहले क्या करना है लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इसको इक्वल करेंगे किसके राइट हैंड साइड के। मैं लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखता हूँ x की पावर p डिवाइड बाय x की पावर q होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है p प्लस q मल्टीप्लाई y की पावर सुन के हमारे पास q डिवाइड बाय y की पावर क्या हमारे पास r होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है q प्लस r मल्टीप्लाई ब्रैकेट z की पावर क्या है r डिवाइड बाय z की पावर क्या है p होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है r प्लस p मल्टीप्लाई कर रहा है x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। तो सुन आप क्या करना है अगर बेसिस सेम हो तो पावर हम ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है तो पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन क्या करेगी चेंज। तो x की पावर p प्लस q ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस q होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है p प्लस q मल्टीप्लाई y की पावर क्या है हमारे पास q प्लस r ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस r होल ब्रैकेट में हमारे पास क्या है q प्लस r मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास क्या है r प्लस p ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस p होल ब्रैकेट के बाद क्या आएगा r प्लस p। बाकी स्टूडेंट हम एज इट इज लिखेंगे x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है, आपने बस एक फॉर्मूला याद रखना है a माइनस बी a प्लस b किसके इक्वल है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ सुन कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है a प्लस b a माइनस बी के। हमने जस्ट क्या करना है फॉर्मूला क्लोज करना है। तो सुन a प्लस बी ए माइनस बी a प्लस बी ए माइनस बी। तो सुन हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। a हमारे पास सुन b है और b हमारे पास क्या है q है, तो हम क्या लिखेंगे x की पावर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। हमने जस्ट क्या किया सुन फॉर्मूला क्लोज किया मल्टीप्लाई y की पावर a माइनस बी ए प्लस बी। सो देखिए a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें a हमारे पास क्या है q, b हमारे पास क्या है r, तो q का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर a माइनस बी ए प्लस बी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास r था, b हमारे पास क्या था p। अब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिखा मल्टीप्लाई, बाकी हम एज इट इज लिखेंगे x की पावर q का स्क्वायर मल्टीप्लाई y की पावर r का स्क्वायर मल्टीप्लाई z की पावर p का स्क्वायर। अब सुन बेसिस सेम है हो तो पावर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं, ये भी x है ये भी x है। तो सुन इन दोनों का आपस में क्या करेंगे इनकी पावर को ऐड करेंगे
और y की पावर को हम क्या करेंगे ऐड, z की पावर को हम इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो सुन x की पावर p स्क्वेयर माइनस q स्क्वेयर है और यहाँ पे पावर क्या है q स्क्वेयर, ऐड करके प्लस q स्क्वेयर मल्टीप्लाई y की पावर q स्क्वेयर माइनस r स्क्वेयर और यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस r स्क्वेयर मल्टीप्लाई z की पावर हमारे पास क्या है r स्क्वेयर माइनस p स्क्वेयर और यहाँ पे क्या है प्लस p स्क्वेयर। तो सुन माइनस q स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर से क्या हो जाएगा कैंसिल और प्लस माइनस r स्क्वेयर प्लस r स्क्वेयर से क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस p स्क्वेयर प्लस p स्क्वेयर से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचेगा x की पावर p का स्क्वेयर मल्टीप्लाई y की पावर q का स्क्वेयर मल्टीप्लाई z की पावर r का स्क्वेयर। तो सर ये किसके इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये हम क्या कर चुके प्रूफ कर चुके हैं। सुन मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।